ये देखिए प्यारे व्यूवर्स, यहाँ पे गंदम की बिजाई के बाद हल वगैरह भी हो रहे हैं। फसल दूसरी फसल की बिजाई के लिए किसान बहुत तेज़ी में जा रहा है, क्योंकि नहर का पानी आने वाला है। तो सब यही कहते हैं कि चलें उसकी बिजाई हो जाए, कपास की बिजाई भी नहर के पानी से हो जाए। तो ये नया घर जो जिनका है ना, ये ज़ात पूछ रहे थे अलीम भाई उस दिन। तो हम तो इनको पावली कहते हैं सराइकी में, उर्दू में पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता इनका। और बस इस घर की भी विज़िट इंशाल्लाह ज़रूर करवाऊँगी अभी, क्योंकि शाम का टाइम हो गया है। तो इसलिए फिर व्लॉग भी नहीं बनाया आज मैंने, शाम भी हो गई है। तो इंशाल्लाह जब जाना हुआ तो ज़रूर बनाऊँगी इस घर का व्लॉग भी इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम बहन भाई खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। मेरी तरफ से आप तमाम बहन भाइयों को, देखने वालों को जुम्मा मुबारक। अल्लाह पाक इस नेक दिन के सदके हम सब के गुनाहों को माफ़ करे, हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, नागानी आफ़तों से भी महफूज रखे, बीमारियों से भी महफूज रखे। आमीन सुमा आमीन। और जिनकी औलाद नहीं, अल्लाह पाक उनको नेक सादतमंद औलाद से नवाजे, आमीन सुमा आमीन। इसी नेक दुआ के साथ वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और आज जो मैंने वीडियो अपलोड की थी वो ये थी, अलीम भाई ने कहा कि निकाह का सूट और फर्नीचर आपके ससुराल वाले देंगे, और शादी वाला जो बारात वाला सूट होगा वो कितना महंगा होता है आपको पता है। 60 हज़ार 70 हज़ार का सूट आता है। और आप यकीन करें, जब मेरी पहली शादी हुई थी मैंने 2500 का सूट लिया था 10 साल पहले की बात है, आप खुद सोचें। तब 2500 का सूट, वैसे 5000 वाला मेरा लहंगा था, लेकिन वो मुझे आया नहीं था। वो सिलाई करने में थोड़ा वो मुश्किल हो गया था ना। तो जो उसकी शर्ट थी ना वो मुझे नहीं आई थी। फिर मेरा अपना सूट पड़ा हुआ था, तो वही मैंने, वो भी रेड कलर का था, रेड एंड ग्रीन था, तो वही मैंने पहन लिया था। तो आप खुद सोचे, जब पहले ही शादी मेरी 2500 सूट में हो गई है, तो अब भी क्या मेरी ये सज़ा है कि अब भी 2500 वाला सूट मैं लूँ? अभी तो नहीं, 25,000 वाला सूट तो होना चाहिए ना। थोड़ी सी तो वो रूटीन से चेंज होना चाहिए, बल्कि रूटीन के मुताबिक होना चाहिए। लोग 80-90 हज़ार का लेते हैं, चले मैं 25-30 हज़ार का तो ले सकती हूँ ना। कैसे अलीम भाई, ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। आप सब लोग मिल कर ना मुझे, मेरे बहनें और मेरे भाई जो है ना, मिल के मुझे पहले दिन का सूट लेकर दे ठीक है। और दूसरे वहीद अली ने बहुत ज़्यादा कमेंट किए, मुझे कहा कि आपने किस सब्जेक्ट में एमए किया है। तो मैंने उनको कहा मैंने एमए उर्दू किया है। तो वो कहते हैं उर्दू ही क्यों चूज़ किया आपने? तो उन्होंने कहा कि आपने उर्दू ही क्यों चूज़ किया? अब मैं इधर आ गई हूँ क्योंकि रोड पर से आपको पता है कि इस टाइम ट्रैफिक बहुत ज़्यादा चलता है। तो उन्होंने कहा कि आपने उर्दू ही सब्जेक्ट क्यों चूज़ किया? फिर मैंने उनको जवाब में कहा कि क्योंकि उर्दू हमारी मादरी ज़बान है। तो फिर उन्होंने कहा कि मादरी ज़बान आपकी, आप तो सराइकी बोलते हैं। फिर मैंने उनको कहा क्योंकि हम सराइकी इसलिए बोलते हैं कि हमारे माँ बाप सराइकी बोलते हैं, इस वजह से। हम सराइकियों के बच्चे जितने भी हम अपने बच्चों के साथ उर्दू स्पीक बोल लें, मतलब कि उर्दू में बात कर लें, फिर भी हम जो है ना, नहीं, वो बच्चे सराइकी ज़रूर सीखते हैं। मेरी साथ वाली टीचर थी, हमारी कुलीग थी नहीं बल्कि हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुबह आमीन। तो वो अपने बच्चों के साथ हमेशा उर्दू में बात करती थी, लेकिन जब उनकी बेटियों से मैंने सराइकी सुनी, तो आप यकीन करें, जैसे वो सराइकी बोल रही थी, जैसे वो सारी ज़िंदगी रह भी सराइकियों में आई हैं। तो ये बात तो है। अब इधर के साथ वाली हमसाइयाँ जो है ना, बच्चियाँ, वो ऊपर दीवार पे चढ़ के आके बैठ गई हैं, कहती हैं पता नहीं आंटी हमारी कैसी वीडियो बना रही है तो ये वहाँ का विज़िट ज़रूर करवाऊँगी आप लोगों को इंशाल्लाह। तो अभी अंदर चलते हैं। आज जो है ना, भाभी के घर खाना वगैरह बनाएंगे। अब आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट होती है कि वीडियो को आप लोगों ने स्किप नहीं करना, वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। और जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करना ना भूलें। और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, दुआ में मुझे याद रखिए। आज यहाँ पे खाना नहीं बनाया क्योंकि सालन हमने होटल से लिया था, और रोटी बना ली, भाभी ने बनाई हुई थी तंदूरी, तो वहाँ पे मैंने लगा ली।
ये इस जगह को बनाने से पहले मेरी ये वाली जगह जो है ना ये बनना शुरू हुई थी, लेकिन ये वाली जगह देखें अब मेरे से पहले पहले बन गई है। अभी अंदर से इन लोगों की सीढ़ी अभी तक नहीं बनी, पता नहीं किस लिए, कैसे ऊपर जाती होंगे ये लोग। कहते हैं कि एक जो ये जगह बना रहा है ना उसका एक छोटा सा बेटा है उनका, सॉरी, तो उसकी शादी होगी उस बच्चे की बच्चे की तो नहीं कह सकती मैं, तो उस लड़के की शादी होगी, वो नई दुल्हन इधर आके रहेगी। मज़े हैं, फिर हमारे साथ नई दुल्हन आ जाएगी। अभी ये हमसाए जो इधर वाले हैं, इधर वाले ये कहते हैं इधर वाले इधर वाले इधर वाले, ये मेरी वैसे नाम की भाभी बनी हुई हैं। ये कहती हैं कि हमें अपनी शादी पे बुलाओगी। मैंने कहा क्यों नहीं बुलाऊंगी, हमसायों को पहले हक होता है, किसी और को बुलाऊं या ना बुलाऊं, हमसायों को बुलाऊंगी। देखिए कुछ ही दिनों के बाद ये सारा कुछ जो है ना उस पे आ जाएगा, कपास की बिजाई की रूटीन में आ जाएगा। यहाँ से आप देखें ये वाली जहाँ से मोटरसाइकिल गुजर रहे हैं, यहाँ पे ये देखें, यहाँ से कुछ ही दिनों के बाद आ जाएंगे कपास की बिजाई करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसी हो? मैं ठीक हूँ। ये आधी रात को प्यारे व्यूवर्स आई हुई हैं, 7:30 बजे का टाइम है। मैंने इनको कहा कि मैंने आज सालन नहीं बनाया, होटल से दाल ली है तो मुझे ना सालन देना। मैंने तो ये कहा था कि भाई साहब जैसे आएंगे दुकान पे तो उनको दे देना, तो ये फिर आप ही खुद आ गई है। ये हमसे अच्छी हैं माशाल्लाह, अल्लाह पाक इनको सेहत दे, आमीन। पहले भी तुमने कहा था कि दो माह रमजान में 3 रोटियां खाती है, तो 2-3 दिन के बाद मैं बीमार हो गई थी। मेरे नहीं, मैं ये नहीं कहती कि कितनी रोटियां खाती है, लेकिन फिर भी ये माह रमज़ान में हर रोज़ शाम को इस टाइम आया करती थी और अब भी आ जाती है, हमसे नहीं चला जाता। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिर्फ सीढ़ियां तुम्हारी नहीं चढ़ सकती, बाकी ये सीढ़ियाँ चढ़ना ही तो मुश्किल है। बाकी मेरी वर्जिश पूरी है, मैं जहाँ भी जाऊँ, रात को जाऊँ, दिन को जाऊँ, मुझे कुछ भी नहीं होता। सही बात है। ये असल में ये जो सीढ़ियाँ है ना ये वजनी है ना, इस वजह से मुझे पता लगता है मेरी टांगें साथ में नहीं। भाई नासिर कहते हैं मैं 1-2 दफ़ा आऊँ जाऊँ तो फिर मुझे बुखार हो जाएगा। और सुनाए तहमीना की तबीयत कैसी है अब? वो तो बस एक दिन ठीक, एक दिन जो है ना कोई तबीयत खराब रहती है, कभी वो वॉमिटिंग हो जाती है, वो हो जाती है, कभी जो है ना फिर बुखार हो जाता है। कल जो है ना थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का बुखार हो गया था। गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो दिन को 2-3 बार नहा लेती है, इसी वजह से जो है फिर वो क्या कहते हैं थकावट हो जाती होगी। फिर बुखार तो आना था, गर्मियाँ है ना, फिर वो टैबलेट वगैरह नहीं है, तो फिर अब आज जो है ना नोमी को भी बुखार था, अबू बता रहे थे। इधर नोमी ने कहा मुझे अम्मी मेरे दिल में दर्द है। असल में उसको मैदे का गैस हो रहा था, उसे पता नहीं चला। वो ये कहता है, तारिक भाई आए हुए थे कल, तारिक बेटा, वो भी यही कह रहे थे कि मेरे दिल को दर्द होता है, तो ना करे किसी के दिल को दर्द हो। असल में गर्मियाँ बहुत ज़्यादा आ गया और अभी नया आटा शुरू हो गया है, तो खाते हैं जैसे वो गैस मैदे में हाँ गरम गरम जाते हैं, तो फिर गर्मी की वजह से फिर दर्द होता है, तो ये कहते हैं कि हमें दिल में हो रहा है। जब मैंने कहा मुझे परेशान न करो, मुझे पता है दर्दों का भी कैसे होता है। साफ ज़ाहिर है आप ही को तो पता होता है, आप ही के पास हर दर्द का दवा है। कल मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही नहीं प्यारे व्यूअर्स, यहाँ पे और कोई कमेंट करे या ना करे, अलीम भाई जरूर करेंगे। तो मैंने इसे एक गोली दी, एक गोली वो ब्लैक कलर वाली थी हकीम की, हाँ बस वो ठंडी ज़्यादा थी, मेरे सर में दर्द हो गया है, लेकिन बाकी मैं उसी टाइम अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गई थी। रात भी सुकून से नींद आई है। सरकारी दवाएं खानी छोड़ दी है मैंने, अब जो है ना अंग्रेजी दवाइयों को छोड़कर हकीम की दवाएं कर, जो दवाएं हैं हकीम की ठंडी वो ये इस्तेमाल कर रही हूँ। आपको पता है मेरा आज मैंने टाइटल यही लिखना है, आप ही तस्लीम हकीम की दवाएं इस्तेमाल करती है इसलिए तो स्मार्ट है। स्मार्ट की बात नहीं है, वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो प्यारे व्यूअर्स यहीं पे मैं अपनी वीडियो को भी एंड करती हूँ। शुक्र है आप ही आ गई है, मेरी वीडियो कुछ मिनट रह रहे थे, मुझे पता था आप ही ने आना है, तो इंशाल्लाह कल, बचा के रखे हुए, हाँ 2 मिनट आपके लिए रखे हुए थे।
इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे बहुत अच्छे टॉपिक के साथ। मेरा तो इरादा है आप ही नौशी के घर सुबह सुबह जाने का। आज भी मैंने इरादा किया नौशी को ड्रिप लगेगी, अब लगाने जाएंगे तो फिर मैं उनके साथ चली जाऊँगी। मैं भी पीछे से आ जाऊंगी। हाँ, तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए हम दोनों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। टाटा, बाय बाय।